जवान के जो परिवार के लोग हैं उनके साथ हूं मैं, और ये उनके पिताजी हैं। पिताजी, बात अगर करें तो एक कार्रवाई काफी ज्यादा हुई है। प्राथमिकता से हमने ये खबर दिखाई, उसके बाद NHAI ने 20 लाख रुपए का जुर्माना जो है उस टोल प्लाजा पे लगाया, लाइसेंस रद्द करने की बात हो गई है। कैसे देख रहे हैं सर? ठीक देख रहे जी, जो जनता देख रही है ठीक देख रही। हाँ। मैं तो उनसे संतुष्ट हूँ। हाँ जी, जो ये सब जनता कह रही है, जनता की मांग है, मतलब हाँ जनता की मांग है। लेकिन आपके बेटे के साथ ये मारपीट हुई है, ठीक है? आपके बेटे के साथ जो मारपीट हुई उसके बाद देखिए लोगों में गुस्सा देखने को मिला। NHAI तक ने संज्ञान ले लिया कि वो जो टोल प्लाजा की जिस एजेंसी को ठेका मिला था, अब आने वाले दिन भविष्य में भी कभी उन्हें कोई ठेका नहीं मिलेगा, उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है। तो ये एक जीत हुई है, न्याय मिला है। हाँ जी, न्याय मिला। और भी परिवार के लोग हैं, ताऊ है, चाचा है, सभी को यहाँ पे है। एक 20 लाख रुपए का जुर्माना, लाइसेंस रद्द। जी जी ठीक है। कार्रवाई अच्छी है, NHAI वालों की भी अच्छी है। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से काम करा और बहुत तत्परता के साथ उनको पकड़ के अंदर कर दिया। और नहीं अगर वे थोड़ी ढील कर देते तो शायद विवाद और बढ़ जाता। और इसी के साथ में NHAI वालों को एक सुझाव है कि जहाँ भी प्रत्येक टोल के ऊपर जो उनके कार्यकर्ता है उनका नाम के साथ में एक लिस्ट चस्पा हो, पता चले कि कार्यकर्ता कितने हैं, और उनकी एक ड्रेस हो जो ये मतलब पूरा उनका जो है एक रिकॉर्ड अच्छे से रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो उनके भाई जो उस दौरान यहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ जिनके साथ सबसे ज्यादा मारपीट हुई थी, एक तो आर्मी जवान यानी कपिल के साथ मारपीट हुई थी, दूसरा अगर हम उनके भाई की बात करें उनके साथ काफी ज्यादा मारपीट हुई थी, तो वो भी यहाँ पे है। हम एक बार उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, उन्हें थोड़ा बुलाइएगा, उनके साथ जिनके साथ मारपीट हुई थी। आपके हाथों में अभी भी मुझे ये पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। कपिल जी के साथ भी जो हुआ, बहुत लोगों में गुस्सा देखने को मिला। आपके हाथों में देखिए ये पट्टी है, कमर में भी पट्टी लगी हुई है, सर भी फाड़ दिया गया। ये देखिए यहाँ पे भी चोट के निशान है और स्टिचेस लगे हुए हैं। आप उनके साथ ही थे। ये देखिए किस तरह से उन्होंने जो मोटे मोटे रॉड से जब बारह ये कार्रवाई की, और उसके बाद देखिए ये निशान, चोट के निशान आपको हम दिखा रहे हैं। हाथों में अभी भी पट्टी बंधी हुई है, सर पे स्टिचेस है, अभी भी खून के निशान है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अधमरा कर दिया है। कपिल जो है, जो जवान है, उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन ये उनके भाई है। क्या कुछ हुआ था, क्यों लेकर के विवाद जो है इतना ज्यादा हो गया, किस तरह से? देखिए बस गाड़ी पास कराने के उसमें थे, मैम जल्दी जाना था हमें थोड़ा सा, तो एक गाड़ी वाला जो था उसके साथ में वो बहस चल रही थी, पहले से जो आ रखा था। तो हमने बोला कि हमारी गाड़ी निकल जाने दो। कपिल ने यही बोला था, मैं उसके साइड वाली सीट पे बैठा हुआ था। उसके बाद में निकलने के बाद में उसने अपना पास दिखाया, उन्होंने पास लेके पास फेंक दिया और बोलने लगे कि हम नहीं निकलने देंगे ऐसे। उसके साथ में बदतमीजी करी, उसके मुंह पे घुट मारा, और साथ में करीब 8-10 लड़के थे, तुरंत से वे आए, रोड ले रखी थी, लटता उनके हाथ में, और एक बुढ़ा जो था ईंट से वार कर रहा था, उसको पोल से बांध करके देखिए। हाँ, लेकिन पूरे मामले में देखिए बात करें तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, NHAI ने उस टोल पर, जो टोल एजेंसी है, 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही साथ जो है लाइसेंस रद्द करने की बात कर दी है। ये कार्रवाई कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मैम, और हो रखी है, और चाहिए जो भी थे ना सब पकड़े जाने चाहिए मैम। बिल्कुल, मतलब कंप्लीट पूरी रिपोर्ट चाहिए। जो लड़का वो था ना, बिट्टू तो रात पकड़ा गया। जो जिस लड़के के हाथ में रोड थी, जो मार रहा था, वो लड़का अभी तक नहीं पकड़ा गया मैम, वो चाहिए। कितने लोग थे? देखिए पुलिस ने तो अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि CCTV के आधार पर जो हमें दिखे, हमने सबको 12 लोग थे, पूरा स्टाफ था जो भी था वहां पे, सारे वहीं पे थे बजाने में। कुछ अलग से भी लड़के थे। अलग से मतलब क्या, उनके ही दोस्त यार थे वैसे बैठे थे? जो बिट्टू था ना, उसके दोस्त थे। अच्छा, नशे में भी कुछ नजर आ रहे थे क्या मैम? अब नशे का तो बिल्कुल मुझे प्रॉपर पता नहीं, पर हाँ उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। क्योंकि वहां पे ये रोज वहां पे पार्टी करते हैं और वहीं पे बैठते हैं, रोज बदतमीजी करते हैं। तो वो बदतमीजी करते हैं, और चोट के निशान अभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए रविवार के रात की ही ये घटना है। अभी भी ये पूरी तरह से चोट के निशान है। ये स्टिचेस एक बार आप जूम करके CPG दिखाइए, ये स्टिचेस किस तरह से लगे हुए हैं। अभी भी यहाँ पे एक ब्लड नजर आ रहा होगा। काफी ज्यादा तकलीफ में लोग हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है ठीक है, और भी सख्त कार्रवाई, क्योंकि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनका कहना है 10 से 11 लोग थे। और भी जब वो मार रहे थे, मतलब इतना गुस्सा क्यों आ गया उनमें, कि इतना ज्यादा गुस्सा कि इस तरह से रॉड से बांध के पिटाई कर दी? पता नहीं मैम, अब जब वे मार रहे थे, अब हमें क्या पता, हमारी भी हाथापाई हो रही थी। जब वे मारेंगे तो हमने भी फिर हाथापाई अपने आप को बचाने के लिए की, पर हमारे से कुछ नहीं हुआ। फिर वे काफी सारे थे। बोल क्या रहे थे? कुछ बोल रहे थे आपस में वो लोग?
मैम अब हम तो पीट रहे थे ना, अब हम क्या सुन पाएंगे, हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा था पिटने के चक्कर में, अपनी जान बचाने के लिए थे हम तो जो बोल रहे थे बोल रहे होंगे, अब ये नहीं पता, गाली वाली ही दे रहे थे और बोल रहे थे कि मारो मारो, बस यही कर रहे थे। तो पहले से कोई बात नहीं हुई थी, एट अ टाइम ही चीजें, एट अ टाइम एकदम से, मतलब जो भी किया उन्होंने एकदम से किया है। आई कार्ड लेने के बाद में आई कार्ड फेंक के मारा और तुरंत से उन्होंने हाथापाई। चोटें आई हैं अभी? मैम हाथ पे है, कमर पे है और सर में और पैरों में है। अभी आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे खुद से। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कितना दिन लगेगा इसे पूरी ठीक होने? अभी तो टाइम लगेगा मैम। और आपने कपिल जी से भी बात की, वो उनकी हालत अभी कैसी? नहीं, मेरी कपिल जी से बात कुछ नहीं हुई। उसके बाद में जब से वहाँ पे गया मैच में, मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। उसका उधर से चल रहा है। मैं तो NHAI ने जो लाइसेंस रद्द करने की बात कही है और कहा है कि ये एजेंसी को अब कभी भी दोबारा लाइसेंस जो है नहीं मिलेगा, डिबार कर दिया पूरी तरह से, 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। ये कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही किया मैम। देखिए NHAI का एक स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पे है, ये उनका घर है कपिल का। यहाँ से ही लोग जो है शाम में निकले थे क्योंकि उनकी फ्लाइट थी, उन्हें श्रीनगर जाना था और वापस से ड्यूटी ज्वाइन करना था। लेकिन ऐसे में जैसे ही वो यहाँ से, अगर ये गोटका विलेज है, यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तभी वो टोल जो है वो टोल पड़ता है। और ऐसे में वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो इस तरह से जो टोल कर्मी होते हैं वो बेरहमी से उनकी पिटाई कर रहे होते हैं। अभी हमने उनके भाई की तस्वीरें आपको दिखाई थी। ये परिवार के लोग हैं, यहाँ पे पिता है वो बैठे हुए हैं। NHAI ने ये जो कार्रवाई की है उसका भी धन्यवाद कर रहे हैं, पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की है उसका भी धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन 7 लोग नहीं है, उससे ज़्यादा यानी 10 से 11 लोग हैं, अधिक लोग हैं, यानी कुछ लोग अभी ऐसे और रह रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी बची हुई है। वहीं पुलिस की तरफ से ये कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर अभी सभी की गिरफ्तारी हो गई है और भी जांच चल रही है। जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से ग्रामीण परिवेश के ये लोग हैं, बेहद ही सीधे साधे, और वो आर्मी का जवान जो अपनी ड्यूटी पे निकले थे, ड्यूटी करने जा रहे थे, ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे, घर से बाहर निकले थे और ऐसे में उनके साथ हाथापाई होती है। हाथापाई ऐसी होती है कि अधमरा कर दिया जाता है। जब भाई उनका बीच बचाव करने पहुंचता है तो हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से ईंट से वो मार रहे होते हैं, जो सर में स्टिचेस आ जाते हैं, कमर की हड्डियां तोड़ देते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हाथों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो आप अनुमान लगाइए कि आखिर उन लोगों ने कितनी बेरहमी से इनकी पिटाई की है। लेकिन राहत वाली बात यह भी है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 में से 3 आरोपी सागर ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। बिट्टू को कल शाम गिरफ्तार किया गया और वही टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया, बुनी टोल प्लाजा से, क्योंकि वो वहां पे आया अपना सामान लेने, वहां पे पहुंचता है। ऐसे में पुलिस को पता चलता है कि वो पहुंचा हुआ है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं अगर दूसरे 6 अपराधियों की बात करें, अन्य 6 अपराधियों की, तो उन्हें वो मेरठ और शामली एक्सप्रेसवे में होते हैं, भागने की फिराक में होते हैं और वहां से पुलिस को इनपुट मिलता है और वहां से पुलिस उनको हिरासत में लेती है। और ऐसे में अब देखिए 7 की गिरफ्तारी हो गई है, FIR दर्ज हो गया है। परिवार का ये कहना और पुलिस का भी ये कहना है कि और भी CCTV खंगाल रहे हैं और उससे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर और कौन लोग इस पूरे वारदात में इन्वॉल्व थे।